नरेंद्र मोदी सरकार ने सहारा में कोऑपरेटिव में जितने लोगों को इन्वेस्टमेंट है वो सारा इन्वेस्टमेंट वापस करने का निर्णय किया है। अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है वो इसलिए पड़ रही है कि कुछ तो कोऑपरेटिव के डिपॉजिटर है और कुछ कंपनी के हैं। अभी कोऑपरेटिव का शुरू किया है, जितना पैसा वसूला है वो सारा दे देना है, आप चिंता मत करिए। दोस्तों स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सहारा रिफंड वाले को बड़ा तोहफा सरकार ले रहे हैं, एक बड़ा फैसला को लेकर एक नई अपडेट के बारे में। दोस्तों आपको अलग अलग पोर्टल के माध्यम से अलग अलग जानकारी मिलते आ रहा होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाली हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, राधा कैरियर टेक चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया बैंक रिफंड बैलेंस अप्लाई 2025। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि सहारा इंडिया बंद होने के कारण कई निवेशकों का पैसा फंस गया है, जिससे कि सभी निवेशकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब निवेशकों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। केंद्र सरकार के तरफ से सहारा इंडिया में फंसे पैसे को निवेशकों को वापस करने के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की गई है, जहां से आप सेंट्रल रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से अपने पैसे को वापस करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका भी पैसा सहारा इंडिया के किसी भी फंड में लगा हुआ है और अपना पैसा वापस पाना चाहते हैं, तो आज मैं इस आर्टिकल के माध्यम से सहारा इंडिया बैंक रिफंड बैलेंस ऑनलाइन अप्लाई 2025 के बारे में पूरे विस्तार से बताऊंगी, ताकि आप अपना पैसा को वापस पाने के लिए आवेदन कर सके। इस प्रक्रिया में पोर्टल पर आवेदन कैसे करना है इसके बारे में पूरी जानकारी नीचे बताई गई है। इसके लिए आर्टिकल को अंत तक जरूर देखें। आर्टिकल के अंत में एक लिंक दिया गया है, जहां से आप डायरेक्ट सहारा इंडिया बैंक रिफंड बैलेंस ऑनलाइन अप्लाई 2025 के लिए आवेदन कर सकते हैं। इंडिया बैंक रिफंड बैलेंस ऑनलाइन अप्लाई 2025 ओवरव्यू। योजना का नाम CRCS सहारा रिफंड योजना। लॉन्च की तारीख 18 जुलाई 2023। ब्याज दर 6% प्रति वर्ष। अधिकतम रिफंड राशि 15,000। पोर्टल का नाम CRCS सहारा रिफंड पोर्टल। निगरानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। कुल फंड 5,000 करोड़। लाभार्थी सहारा ग्रुप की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज के निवेशक। आवेदन करने के बाद 45 दिन में मिलेगा पैसा। केंद्रीय गृह मंत्री रिस्पेक्टेड अमित शाह जी के द्वारा सहारा इंडिया के निवेशकों के पैसे को वापस लौटाने के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की है, जिस माध्यम से आवेदक को यह भरोसा दिलाया गया है कि सहारा इंडिया में जमा किया गया पैसा आवेदन करने के 45 दिन बाद ट्रांसफ़र किया जाएगा। ऐसे में आवेदक को पोर्टल पर अपनी सभी जमा रसीद को अपलोड करके आवेदन करना होगा। सहारा इंडिया बैंक रिफंड कैसे मिलेगा जमा किए गए पैसा? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए पोर्टल https://mocrefund.crcs.gov.in/ के माध्यम से आप सहारा इंडिया के 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज के निवेशकों को ही पैसा वापस मिलेगा। आप इस पोर्टल के माध्यम से निवेश किए गए पैसे और वापस के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को बता दें, आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले अपने किसी समूह में अपने पैसे को निवेश किए हैं। इसके साथ ही साथ आवेदकों के पास सारे मौजूद होने चाहिए, ताकि आवेदन करते समय किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। जिन आवेदकों ने सहारा इंडिया में पैसा लगाया है, उन चारों कंपनी का नंबर है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज लिमिटेड, सराइन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज लिमिटेड। सहारा इंडिया बैंक रिफंड बैलेंस ऑनलाइन अप्लाई 2025। सहारा इंडिया बैंक रिफंड पाने के लिए आवश्यक दस्तावेज। अगर आप भी केंद्र सरकार की तरफ से जारी पोर्टल पर आवेदन करके अपना पैसा वापस पाना चाहते हैं, तो आपके पास निम्न दस्तावेज तैयार रहने होंगे, जिसे नीचे बताया गया है। फर्स्ट, आधार कार्ड। सेकेंड, पैन कार्ड यदि राशि 15,000 से अधिक है। बैंक खाता विवरण। थर्ड में, फोर्थ में जमा खाता संख्या। फिफ्थ में सहारा में निवेश की सदस्यता संख्या। सिक्स में जमा खाता संख्या। 7 में आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर। 8 मेंबरशिप नंबर। 9th में डिपॉजिट सर्टिफिकेट एक्सेट्रा यानी कि आदि। सहारा इंडिया बैंक रिफंड बैलेंस ऑनलाइन अप्लाई 2025 ऐसे करें आवेदन।
अगर आप भी सहारा इंडिया से अपना पैसा वापस पाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले केंद्र सरकार की तरफ से जारी पोर्टल पर ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना होगा। ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया नीचे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। आप नीचे बताए गए स्टेप को फॉलो को बहुत ही आसानी से आवेदन कर सकते हैं फॉलो करके। फर्स्ट, सहारा के निवेशक रिफंड के लिए सबसे पहले आपको https://mocrefund.crcs.gov.in पोर्टल पर जाना होगा। कहा गया है सहारा के सभी निवेशकों को https://mocrefund.crcs.gov.in पर विजिट करने के लिए। सेकंड में कहा गया पोर्टल के जाने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा जहां पर मांगी गई सभी जानकारी को भरकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। सेकंड में कहा गया है कि पोर्टल पर जब आप चले जाइएगा तो उसके बाद खुल जाएगा तो उस पर मांगे ये सभी जानकारी को फिलअप कर देना है रजिस्ट्रेशन का, फिर प्रक्रिया आपका पूरा हो जाएगा। थर्ड में उसके बाद अब आपको अपना आधार नंबर मोबाइल नंबर डालकर गेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालकर गेट OTP वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। फोर्थ, इसके बाद मोबाइल पर एक OTP को डालें। उसके बाद मोबाइल पर आया हुआ OTP को डालने के लिए कहा गया है। सिक्स्थ में उसके बाद रजिस्टर की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप जब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरा कर लेने के बाद आपको लॉगिन वाला ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करना होगा। सेवंथ में जहां पर मांगे गए सभी दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड करना होगा। वहां पर मांगा गया है डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए स्कैन करके करने के लिए कहा गया डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। 8 में उसके बाद आपको क्लेम की राशि अगर 50,000 से ऊपर है तो पैन नंबर भी डालना होगा। 8 में कहा गया आपका क्लेम की राशि 15,000 से अधिक है तो आपको पैन नंबर भी उसमें पुट करना होगा यानी कि ऐड करना होगा। 9, उसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म को सेव कर लेना है। उसके बाद सबमिट वाला बटन क्लिक करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सेव कर लेना है। 10th में बता दें कि निवेशक केवल एक बार दावा कर सकते हैं। उसके बाद निवेशक केवल एक बार ही दावा कर सकते हैं। सहारा इंडिया बैंक रिफंड एप्लीकेशन रिजेक्ट करने के बाद क्या करें? रिजेक्ट मतलब हो गया है तो क्या करें? दोस्तों, अगर आपका पैसा भी एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने के 45 दिन के बाद भी वापस नहीं आता तो आप फिर से 45 दिन दोबारा आवेदन करना होगा। इसके साथ ही यह भी जानकारी दी गई थी कि अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कहीं भी कमियां आती है तो आवेदक 45 दिन के बाद उसमें सुधार करके आवेदन कर सकते हैं। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024 क्या है? सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024 एक ऐसी सूची है जिसमें उन सभी निवेशकों शामिल है जिन्हें कंपनी अपना पैसा वापस करने जा रही है। यह लिस्ट सहारा इंडिया द्वारा तैयार की गई है और इसमें लाखों लोगों के नाम हैं। अगर आपने भी सहारा इंडिया में कभी पैसा लगाया था तो हो सकता है कि आपका नाम भी इस लिस्ट में हो। इस लिस्ट का महत्व यह बताता है कि कौन कौन से निवेशक पैसा वापस पाने के लिए योग्य है। इससे पता चलता है कि किस निवेशक को कितना पैसा मिलेगा। यह प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाती है। क्या आपका नाम है सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024 में? आपका नाम सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024 में चेक करना बहुत आसान है। आप इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। ऑनलाइन चेक करें। सहारा इंडिया के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, रिफंड लिस्ट 2024 पर क्लिक करें, अपना निवेशक ID और आधार नंबर डालें, सर्च बटन पर क्लिक करें। ऑफलाइन चेक करें। अपनी नज़दीकी सहारा इंडिया ऑफिस में जाएं, अपना निवेशक ID या आधार कार्ड दिखाएं। स्टाफ आपको बताएगा कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024 में नाम चेक करने के लिए ज़रूरी दस्तावेज। अपना नाम चेक करने के लिए आपको कुछ दस्तावेज तैयार रखने होंगे। यह है आधार कार्ड, यह आपकी पहचान साबित करने के लिए ज़रूरी है। पैन कार्ड, इसमें आपका टैक्स रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। बैंक पासबुक, इसमें आपका खाता नंबर और IFSC कोड होना चाहिए। सहारा इंडिया का निवेश सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो यह भी रखें। अगर आपका नाम सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024 में है तो क्या करें? अगर आपका पता चल गया है कि आपका नाम सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024 में है तो यह बताया गया है कि आपको क्या करना चाहिए। स्टेप 1, दस्तावेज जमा करें। सभी ज़रूरी दस्तावेज सहारा इंडिया के ऑफिस में जमा करें। स्टेप 2, फॉर्म भरें। एक फॉर्म
एक रिफंड फॉर्म मिलेगा, उसे ध्यान से भरें। स्टेप 3 बैंक डिटेल्स दे, अपने बैंक खाते की सही जानकारी दे जहां आप पैसा चाहते हैं। स्टेप 4 इंतज़ार करें, कंपनी आपकी दस्तावेज़ों की जांच करेगी और फिर पैसा भेजेगी। स्टेप 5 अपडेट चेक करें, नियमित रूप से अपने स्टेटस की जांच करते रहें। सहारा इंडिया रिफंड स्कीम 2024 के फ़ायदे। इस योजना से कई लोगों को फ़ायदा होगा। यहाँ कुछ मुख्य फ़ायदे बताए गए हैं। पैसा वापस, सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि लोगों को अपना खोया हुआ पैसा वापस मिलेगा। विश्वास बहाली, इससे लोगों का वित्तीय संस्थानों पर विश्वास बढ़ेगा। आर्थिक राहत, कई परिवारों को बड़ी राहत आर्थिक मिलेगी। कानूनी समाधान, यह कई कानूनी मामलों को सुलझाने में मदद करेगा। सहारा इंडिया रिफंड स्कीम 2024 की चुनौतियाँ। हालांकि यह योजना बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियाँ भी है। बड़ी संख्या, लाखों निवेशकों को पैसा वापस करना एक बड़ा काम है। कई पुराने रिकॉर्ड खो गया हो सकता है, जिससे प्रक्रिया धीमी हो सकती है। धोखाधड़ी का खतरा, कुछ लोग फर्जी दावे कर सकते हैं। तकनीकी समस्या, ऑनलाइन सिस्टम में कभी कभी दिक्कतें आ सकती है। सहारा इंडिया रिफंड स्कीम 2024 के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। सभी निवेशक को पैसा मिलेगा? हाँ, सभी वैध निवेशकों को उनका पैसा मिलेगा। क्वेश्चन 2, कितना समय लगेगा पैसा वापस आने में? यह आपके दस्तावेज और प्रक्रिया पर निर्भर करता है, लेकिन आमतौर पर 3 से 6 महीने लग सकते हैं। स्टेप 3 यानी कि क्वेश्चन 3, क्या ब्याज भी मिलेगा? हाँ, कुछ मामलों में ब्याज भी दिया जाएगा। क्वेश्चन 4, अगर मेरा दस्तावेज खो गया तो क्या करूँ? आप सहारा इंडिया के ऑफिस में जाकर मदद मांग सकते हैं। क्वेश्चन 5, क्या मैं किसी और के लिए चेक कर सकता हूँ? हाँ, लेकिन आपको उनके दस्तावेज और अधिकार पत्र की ज़रूरत पड़ेगी। सहारा इंडिया रिफंड स्कीम 2024 के लिए टिप्स। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो यह कुछ उपयोगी टिप्स दी गई है। जल्दी करें, जितनी जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी आपको पैसा मिल सकता है। सही जानकारी दें, गलत जानकारी देने से आपको क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। अपडेट रहें, नियमित रूप से अपने स्टेटस की जांच करते रहें। सावधान रहें, किसी भी तरह के धोखे से बचें। सहारा इंडिया कभी भी फ़ोन या SMS से पैसा नहीं मांगेगी। मदद ले, अगर कोई समस्या आए तो तुरंत सहारा इंडिया के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें।